अगर आप जे&के बैंक एसोसिएट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो अपने मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अभी ज्वाइन करिए हमारा जे&के बैंक एसोसिएट क्रैश कोर्स, जिसमें अजय सर खुद पर्सनली आपको मैथ एंड रीजनिंग के लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आप बैंक एसोसिएट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। सो ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड वन मोर थिंग, अगर हमारे जैसा कंटेंट आपको पूरे जे&के में कहीं कोई प्रोवाइड किया गया सो हम आपको पूरे फुल मनी रिफंड कर देंगे, ये गारंटी है हमारी। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, वेलकम बैक। आज का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उस टाइप पे जो भी आपने सिंप्लीफिकेशन में देखे होंगे। तो इससे क्या होगा, आपके जो पहले 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने परसेंटेज वैल्यू बताई थी वो भी रिवाइज हो जाएंगी, प्लस आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों के लिए पढ़ रहे थे। बाकी इसका रोल जो पहले 2 लेक्चर हैं, भाई पहले 2 लेक्चर हैं, अगर आपने अभी तक भी नहीं पूरे के पूरे लेक्चर लर्न नहीं करे तो प्लीज़ उसको लर्न करो। चाहे आप 10-10 बार लिखो, 20-20 बार लिख के लर्न करो, बट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हो कि पूरा की पूरा मैथ आपको आसान लगे, कोई भी क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव नहीं लगे, आप दिमाग के अंदर कैलकुलेशन कर पाओ, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मैंने आपको बताया था 1/2 से लेके 1/50 तक, मतलब 100/2 से लेके 100/50 तक वैल्यू। तो 100 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यू है। भाई 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी थी? 50। कब? जब मल्टीप्लाई 100 करा, तो इसका मतलब 100/2 ही पढ़ा था हमने। तो ये 1/3 का मतलब 100/3 की वैल्यू है, ठीक है। तो इन सब का मैंने बोला था कि आप जैसे मर्जी लर्न करो, लिख लिख के करो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, बट करना पड़ेगा। इसका इफेक्ट आपको अभी से स्टार्ट हो जाएगा। आप देखोगे क्वेश्चन जो आप पहले 2-2 मिनट 1.5 मिनट में नहीं कर पाते थे, क्वेश्चन छोड़ के आते थे पेपर में, उन्हीं क्वेश्चन को आप दिमाग के अंदर विदिन सेकंड्स बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। विदिन सेकंड्स में बनाना स्टार्ट कर दोगे, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ नहीं करना, अरे इतना कुछ लर्न करते हो आप इंग्लिश में, जीएस में, क्या इतनी सी बात को लर्न नहीं कर सकते जो आपकी पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ख़त्म कर देगा? आपको मैंने स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर दिए थे, प्लस वो तो उससे आपको पता चल गया होगा कि आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग हुई है। अब ये क्या था, ऐसा मेथड दे रहा हूँ आपको जो 1 से लेके, ये परसेंटेज में काम नहीं आएगा, ये परसेंटेज में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, ये पूरे मैथ्स में आएगा, ठीक है। पूरे मैथ्स के अंदर आपको इसको करना। तो हम परसेंटेज के बेस पे ही सारा करेंगे। DI आएगा, क्वेश्चन टफ होंगे, आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे ईजिली। कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं होगा अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो, ठीक है। आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे। मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ परसेंटेज में। देखो, परसेंटेज में कम से कम भी 10 लेक्चर आएंगे, पहले बताता हूँ। बाकी वाले चैप्टर आसान है, परसेंटेज क्यों डिफ़िकल्ट बन रहा है? क्योंकि परसेंटेज में मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सब कुछ सिखा पाऊँ, और आगे आने वाले मैथ में हम परसेंटेज से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आज की क्लास में भी आप देखोगे कौन कौन सी परसेंटेज आप इजीली दिमाग में कर सकते हो। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट परसेंटेज, आप कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हो, दुनिया की कोई भी परसेंटेज पूछ ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 91.25 परसेंटेज निकालने को बोल दे, तो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम करना सीखेंगे आज की क्लास में, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ वो। चलो एक बार यहाँ तक देख लो। पहले 1/2 मतलब 100/2, एक ही बात है, परसेंटेज लिखनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई होकर लिख रहा है। ये कितना? 50%। 1/3 33.33 और 33 1/3, 1/4 25%, 1/5 20%। ये एक्चुअली में क्या हो रहा है? एक्चुअली में ये हो रहा है आपका कि 2 को मैं मल्टीपल कर रहा हूँ उस नंबर से जिससे मुझे 100 बनाना। देखो 2 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करो 100 बन जाएगा। 3 को अगर 33.33 से मल्टीप्लाई करो 100 बन जाएगा। 4 को किससे मल्टीप्लाई करो 100 बन जाए? 25 से। तो अदरवाइज ऐसे सोच सकते हो कि 100 को 4 से डिवाइड करने में कितना आना चाहिए? 25%, तो 25 बन गया वो। यहाँ पे था 100/5 मतलब 20%, 1/6 मतलब 16 2/3 और 16 6/6, ठीक है। 1/7 14 2/7। कैसे? 7 को काटा मैंने, 100 को काटा 7 से, कैसे आया आपका? 14 × 7 98, 14 × 7 98, 2 बच गया, 2 लिख गया, नीचे 7 आ गया, कट गया, ठीक है, नहीं तो यही आ जाएगा। और इसको पॉइंटों में क्या? 14.28। देखो 14 का डबल है ये। आगे देखो 1/8 का 12.5, 1/9 का 11, 1/9 11.11, 1/10 का 10%, 1/11 का 9.09, अदरवाइज 9 1/11, क्योंकि 9 × 11 99, 1 बच गया और 1 ऊपर आ गया, नीचे 11 आ गया। 1/12 का 8, 1/3 8.33, ठीक है। यहाँ तक तो आपको डन होगा। इसके बाद हम आगे वाली वैल्यू भी मैंने आपको करवाई थी। अब मैं सारी एक बार रिकैप कर रहा हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन के ऊपर। और यहाँ से मैंने ये भी बताया था बड़ी बड़ी परसेंटेज कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1
33.33% की फ्रैक्शन कैसे लिखोगे? आपको पता है 100 है, 100 और ये 33.33 है। 100 की परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन 1 और इसकी 1/3, 3 और 1 4/3, तो ये आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब किसी का कोई बोलेगा 133.33% निकालो किसी नंबर का, तो मैं उसका 4/3 निकालूंगा, एक ही बात है, तो ये ज़्यादा आसान होगा, ठीक है, इसको निकालने के बजाय। तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको बनानी आनी चाहिए। मैं बोलूँ 157 1/7 किसका है, आप बोलोगे 100 का 1 प्लस 57 1/7 क्या होता है 1/4, 4 और 1 5/4। तो ये चीज़ें आप दिमाग में करोगे, बट प्रैक्टिस से नहीं हो पाएगा, बिना प्रैक्टिस से नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, मैंने बोला था 1/2 की परसेंटेज, फिर 2/2, 100 आ गया, मतलब 100%, फिर 1/3 लेना था, फिर 2/3 लेना था, फिर 3/3। तो ये मैंने आपको सारी की सारी बनाना सिखाई थी। प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला। चलो अब हम चलते हैं पॉइंट वाली वैल्यू के ऊपर। चलो ये हो गया स्टार्ट आपकी वैल्यू 1/7। हाँ ये देखो 1 आपका कहाँ तक हो गया था, 1/12 तक हो गया था। कितना होता है 8 1/3 या 8.33, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है, आगे वाली वैल्यू देखो। चलो 1/12 तक हो गया। देखो 1/13 कितना होता है, 13 का टेबल, 13 का 7 7×13 91, ऊपर बच गया 9/13, 7 9/13 परसेंटेज। अदरवाइज आप ऐसे ही बोल सकते हो 7.70। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए वैल्यू। 1/14 कितना होता है, तो 1/7 था मेरा, 1/7 था 14.28। अब मुझे पता है इसको डबल कर दिया, जब बेस डबल हो तो टोटल वैल्यू डबल कम होगी, तो डबल कम मतलब 7.14, तो ये आ जाएगा 7 ये वाला 7.14 या 7/7। 1/15 का 6.66, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने। चलो नेक्स्ट देखो 1/16 का 6.25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो 1/17 का 5.88 और 1.18 का, ये भी इंपॉर्टेंट है। 555 किसका था, 1/16 का 6.25 और 1/16 का, और 1/15 का कितना था 666, ठीक है। आगे देखो 1/17 होगा, 1/18 देखो 555, 1/19 5.252 और 1/20 का 5%, ठीक है। इसके बाद मैंने 21 के बाद आपको लर्न करवाई थी एक साथ दो वैल्यू। अगर आपको 21 की निकालना हो तो 21 का क्या होता है 47 47, 22 का 45 45, 23 का 43 43, 24 का 41 41 और 25 का 40 40, ठीक है। तो यहाँ से 21 का बना था 47 47 और एक के बाद पॉइंट लगाना 4.74, दो वाली लर्न होनी चाहिए 4.54 4.34, और वहीं पे अगर आप 47 का देखो तो इसका उल्टा हो जाएगा। 47 47 किसका बनाया था 21 का, इस बार हो जाएगा 21 21। 45 बनाया था 45 22 का 22 22 पॉइंट एक नंबर के बाद। तो आपको 2.22 लर्न इतना तक तो पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको 2.2 तक भी ज़्यादा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 1/43 का 2.32 और 1/41 का 24 का बनाया था और 1/40 का 2.55, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। आगे देखो फिर मैंने आपको 26 से बताया था, 26 को रिलेट किया था 38 से। जैसे 26 को 38 से 26, ये 26 आगे क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको लर्न रहे दो वैल्यू। 26 का 38 बनाया था और 38 से 26, ठीक है। 27 का मैंने बोला डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट क्या है 3.7 और 3.7 का 2.7। 1/28 का क्या था 3.55, फिर इसके बाद एक एक कम होना स्टार्ट हो गई थी। देखो 28 का था 3.55, मैंने आपको ये कैसे लर्न करवाया था, मैंने बोला था 1/30 को याद रखना, क्या है 3.33 और इससे पीछे 1/29, 1 बढ़ा दो 33 में 34, फिर 1 बढ़ा दो 35, फिर 1 बढ़ा दो ऐसे, ठीक है। तो 1/30 के आगे और पीछे वाली मैं 3 4 आपको लर्न करवाई थी। 1/32 देखो 30 के बाद 31, फिर 30 कम होता आ रहा है, जैसे जैसे बेस बढ़ता जा रहा है वैल्यू कम होती आ रही है। तो यहाँ तक मैंने आपको लर्न करवाया था। फिर उसके बाद मैंने बताया था 1/39 कैसे याद रखोगे, यहाँ 100/39 या 1/39, मतलब 1/39 की जब मैं परसेंटेज लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 2.555, है ना। तो ये क्या है मल्टीप्लाई 100 के आने के बाद आ रही है। तो 100/39 लिख रहे हो चाहे 1/39 एक ही बात है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई 100 होने के बाद ये आंसर आता है। तो आप कोई भी कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों करवा रहा हूँ। एक्चुअली ये पूरे मैथ का बेस है, आपको इसको लर्न करना ही करना है, इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है अगर आपको मैथ्स में स्पीड चाहिए तो, ठीक है। चलो 39 का हो गया, तो 40 का कितना था 2.5 और इससे एक कम था, तो इसलिए मैंने 2.55 कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ तक मैंने आपको 50 की वैल्यू लर्न करवाई थी। आज मैं इसको आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ इनके बेस पे कि आप कैसे पेपर में आए हुए सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज में बना सकते हो, इवन कि आपकी पूरी मैथ्स की कैलकुलेशन कैसे आसान होगी। चलो सबसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ बेसिक। चलो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज़ करना है और चीज़ें जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखना है। आप खुद इसको रियलाइज़ करो। देखो जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, जिनको पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट है, उनको ये चीज़ अभी तक समझ आ चुकी होगी कि मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ और स्पीड कैसे आती है चीज़ों में, कैसे आप माइंड में क्वेश्चन कर सकते हो। जो क्वेश्चन आप पहले 1 मिनट में करोगे, अभी उसी क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में कर दोगे। तो वो उन बच्चों को समझ आ रही है। जो फ्रेशर हैं उनको जो मैं बोल रहा हूँ उसको साथ साथ सीखना है। आपका किसी का भी मैथ वीक नहीं है, मेरा ये मानना है। मैथ किसी का वीक नहीं होता, आपको बस बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, मतलब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैथ किसी का टफ नहीं होता। यहाँ पे मैंने परसेंटेज निकालना सबको सिखाई है, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, बच्चे की कैलकुलेशन में। किसी की स्पीड ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, और वहीं पे बच्चा क्वेश्चन नहीं कर पाता है। चलो ये क्वेश्चन आपको दिखने में टफ लग रहे होंगे सारे। 34.28% ऑफ 35। चलो मैं इसको देखता हूँ। देखो ये क्वेश्चन देखने कितने तरीके हैं। जैसे आपने देखा लास्ट में 28 है, तो जरूरी थोड़ी होता है कि आप इसको ऐसे निकालो। अब मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैं बोलता हूँ किसी नंबर का 50% ऑफ 100 का निकालो, तो आप 50 ना निकाल के ऐसे कर लो 25% प्लस 25% ऑफ 100। तो पहले 25% अलग से निकालो, 25 आ गया। 100 का 25% 25 होता है, और फिर 100 का 25 25। कितना आया आंसर, 50। तो डायरेक्ट 50% भी 50 ही आएगा ना। तो अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। देखो ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, ताकि आपका सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट है वो सॉल्व हो जाए, प्लस आपकी जो फ्रैक्शन मैंने आपको बताई है परसेंटेज की, वो कैसे कैसे हम यूज़ करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन की कोई औकात नहीं होती कि क्वेश्चन टफ हो। एक्चुअली में टफ कुछ भी नहीं होता, बस थोड़ी सी आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, आप किस तरह से उसको सोचते हो। ठीक है, जो पेपर बनाने वाला है उसको चीज़ें पता है कि कौन से टाइम के अंदर कौन सी क्वेश्चन हो सकते हैं, तभी तो उसने पेपर में डाला है। और पेपर आपसे क्या पूछता है, इसको आपको धीरे धीरे रियलाइज़ करना होगा। देखो 34 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मुझे जैसे 28 दिखा तो मैंने देखा कि मैंने ये तो पढ़ा था भाई, कितना यहाँ पे मैंने ये पढ़ा था 14.28 पढ़ा था, इतना मैंने अलग से कर दिया, प्लस बचा कितना 20। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। 20 और 14 34.28। किसका निकालना है, 35 का। बस निकालो। 20% इसका निकालो पहले, कितना आएगा। 20% कितना होता है, 20 मतलब 1/5। 1/5 1/5 निकालो, कितना आएगा 7। तो 20% आ गया इसका 7। कैसे, 10% 1 पॉइंट पीछे आ गया। 35 का 10% कितना होता है, 1 जीरो पीछे आना, तो जीरो नहीं है तो पॉइंट लगा दो 3.5। और 20% इसका डबल 7 हो गया, प्लस 14.28% निकालना है 35 का। कितना आएगा, ये कितना होता है आपको पता है, 1/7 होता है। तो 1/7 निकाल दो, ये आ जाएगा 5। आंसर कितना आ गया, 12। आंसर कितना आ गया, 12। तो ये चीज़ें आपको इस प्रकार दिखनी चाहिए। धीरे धीरे आप इसमें पेन यूज़ नहीं करोगे। मैं सीधा सोचूंगा, यहाँ पे देखो 20 और 14.28। 20 कितना होता है इसका, 1/5 7 हो गया, प्लस 14.8 1/7 मतलब 5 हो गया। 5 और 7 कितना होगा, आंसर आ गया मेरा 12। और कैसे सोच सकते हो इस चीज़ को, देखो। ठीक है, और कैसे सोच सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चीज़ों को कैसे कैसे सोच सकते हो, धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें आपकी ली हुई हैं कि आप किस प्रकार से। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही चीज़ें देखना है कि प्लस, कभी कभी माइनस करके भी आएगा। इसको देखो, यहाँ पे मैंने देखो 300 का निकालना है 76.66%। तो आप जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू पे जाओ। देखो पेपर, सबसे पहली बात, पेपर ने आपको ये नहीं करवाना चाहता पेपर आपको कि आप मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दो। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर होगा, आपके पास मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर पड़े हुए हैं, सब कुछ है। बैंक में सब कुछ होता है, लेकिन तो भी आपसे कैलकुलेशन क्यों पूछता है। वो एक्चुअली आपसे कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा, वो आपको ये बताना चाह रहा है कि मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया उसमें आप चीज़ों को कितना एनालिस कर पा रहे हो, मतलब मोटी मोटी बात कितनी समझ पा रहे हो। तो क्वेश्चन जो होगा उसका आपको आसपास का पूरा डाटा क्या हो सकता है वो आपको समझना होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अगर 29 तो 29 ही आंसर निकाल के दो। अगर आप सोच के दिमाग के अंदर 28-27 तक पहुँच गए हो तो पास वाला आंसर अपने आप मिल जाएगा आपको। तो पेपर आपको एनालिस करना होता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए आपके पास पेपर नहीं है आज तक। कभी आप देखना कि पेपर में कभी ऐसी कैलकुलेशन आएगी भी नहीं। कभी देखा आपने इतनी क्लोज कैलकुलेशन आई हो, नहीं आएगी, और ना ही आज तक आई है, ना ही कभी आएगी। तो पेपर में ज़्यादा क्लोज भी जाएगा तो भी वो यहाँ पे भी एक का फ़र्क डालेगा, इतना क्लोज कभी नहीं आ सकता। चलो इसको कैसे सोच सकते हो, अब आपको दिखना चाहिए। देखो अगर आपने परसेंटेज थोड़ी सी पढ़ी, आपको समझ आनी चाहिए। ये है 0.66, तो किस में आता है मुझे पता, 16.66 तो मैंने पढ़ा था, प्लस कितने बच गए 76 में से 60, बस हो गया आंसर। किसका निकालना है, 300 का। अब 300 का 60%, तो कैसे सोचना है, 10% 30,
10% 30, ऐसे नहीं सोचना, ऐसे सोच लो कि 60% निकालना है, पहले 50% निकालो, तो कितना हो गया 150, 50% इसका आधा, 300 का 50% मतलब 300 का आधा, 50% कैसे निकलता है, किसी का भी आधा, 150 हो गया, और 10% और 10% कितना हो गया इसका 30, 300 का 10% कितना है 30, तो 150 और 30 180 तो हो गया 60%। ऐसे सोच सकते थे 10% 30 है और आपको कितना निकालना 60, तो 10% मतलब 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर, तो कितना हो गया 180 प्लस 16.16% मतलब 16.66% कितना हो गया 1/6, 1/6 निकाल दो कितना आ गया 50, तो आंसर कितना आ गया 18, 18 5 23 और 230 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिखना चाहिए, ये चीज़ें जो पॉइंट वाला आपको हिंट मिलेगा। और इसमें सम ऑफ डिजिट नहीं लगता क्योंकि 16.66 ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है। परसेंटेज में अप्रोक्सीमेशन नहीं चलता ज़्यादातर क्वेश्चनों में, क्यों कि 16.6 आपने 1/6 को लिखा था, 16.6 कैसे लिखा था, मल्टीप्लाई 100 करके परसेंटेज बनाया था, ये आया था 100/6, मतलब 100 को 6 से डिवाइड करके लिखा था ना। देखो 6 1 जा 6 बच गए 4, आगे आगे 0, 6 6 का 36 बच गए 4, फिर लगाया 0 यहाँ लग गया पॉइंट, फिर 6 6 का 36 फिर 0, फिर तो 6 6 चलता जाएगा आगे। तो मैंने सिर्फ 2 ही 6 लिखे थे, बाकी तो मैंने लिखा ही नहीं है। तो ये मेरी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि अप्रोक्सीमेशन में सम ऑफ डिजिट नहीं लगता। ठीक है, तो कैसे कैसे कर सकते हो क्वेश्चन, ये आपको थोड़ी थोड़ी वैल्यू दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दिख लिया, अब और भी आपको निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो, मुझे ये दिख रहा है, चलो ठीक है मैं देखता हूँ 75% निकालता हूँ, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, इसका 75% कैसे निकलेगा, देखो 75% कितना होता है, 75% होता है 3/4, तो 3/4 निकालो 300 का, 300 के साथ 7 चौका 28, 2 बच गया 20, 5 चौका 20, 75 × 3 कितना होता है 225, मतलब 225 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.66 सभी कम लिया ना, तो 1.66 ज़्यादा होगा इसका, तो 225 के थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 1% और जोड़ दो, इसका 1% 3, 225 और 1 228, फिर आगे 0.66 मतलब 3 हिस्से करो, उसके 2 हिस्से चाहिए, 3 के 2, तो 1 के 3 और इसके 2 हिस्से 2 हुए, प्लस 2 और जोड़ दो, तो भी आप आंसर के पास पहुंच जाओगे। सोचने के तरीके में एक बार फिर से इसको समझा रहा हूँ मैंने क्या किया। चलो मैंने ये क्वेश्चन किया था, मैंने क्या किया, मैंने पहले 75% अलग से निकाल लिया, तो 75% होता है 3/4, कैसे पता चला मेरे को भाई 75% ब्रेक किया 100, 25 × 3 25 में 3/4, तो इतना तो आप दिमाग में कर ही सकते हो। वैसे भी आपको पता है ये 25 का मल्टीपल है, तो 25% किसकी वैल्यू होती है 1/4 की, और इसको 75 बनाने के लिए 3 से किया, इसको भी 3 से कर दो, 3/4 है। तो मैंने जैसे इसका 3/4 निकाला, ये दिमाग में निकालना है, 7 चौका 28, 2 बच गए, 5 चौका 20, 75 × 3 कितना हो गया 225, यहाँ तक हो गया। अब अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो देखो 225 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा है, थोड़ा सा ज़्यादा कितना, अभी भी मैंने 1.66 नहीं लिया, तो 1.66 अब 1% और ले लो, पहले 1% कितना इसका 3, तो 3 और जोड़ दो, अभी भी अगर आपका आंसर पास नहीं पहुंचा, अभी भी 0.66 कम लिया है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1 2 ज़्यादा होगा इसका, तो 1 2 ज़्यादा देख लेना, वही आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट जाना चाहते हो तो 0.66 भी निकाल दो। 0.66 क्या होता है, 0.66 होता है कि मतलब 3 हिस्से करो, 3 में से 2 ले लो, देखो 2/3 कितना होता है 66% है ना, तो मतलब 3 हिस्से करो, एक हिस्सा बनाया और 1 के 3 हिस्से बनाओ, पहले मैंने 1% निकाला वो आया 3, फिर 3 के 3 हिस्से बनाए वो 1 1 1, और मुझे 6.66 का मतलब 2 हिस्से चाहिए, 2 हिस्से मतलब 2, तो प्लस 2 जोड़ दो, तो भी आंसर आ जाए 330। आपको एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो भी आंसर मिल जाएगा। और ये आप कैलकुलेशन कोई भी कर सकते हो, बस आप अभी तक पढ़ा क्या था, आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, आपने यही पढ़ा था कि परसेंटेज को ब्रेक करो, 76.66/100 लिखो और मल्टीप्लाई जो भी दिया उसको लिखो, जो भी आता उसको आंसर निकालो। तो बच्चे इसको ही कैलकुलेशन करने बैठ जाते थे। बच्चों के दिमाग में ये चीज़ नहीं होती है कि अप्रोक्सीमेशन भी कोई चीज़ होती है, वो कहाँ कहाँ काम आएगी। पूरे मैथ्स के अंदर सिर्फ 4-5 कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपकी कैलकुलेशन को ख़त्म करते हैं, जो आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट में लगते हैं पूरे मैथ्स के अंदर। एक आपका मल्टीप्लिकेशन अच्छा होना चाहिए, एक आपका डिवीज़न, ये 2 चीज़ें अगर आपकी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है ना, तो पूरा मैथ इसी पे घूमेगा आपका। प्लस माइनस सारे कर लेते हैं, वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। मल्टीप्लिकेशन मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छे से, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सिखा चुका हूँ। प्रॉब्लम आई होगी आपको डिवीज़न में, अब आपकी डिवीज़न की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी जैसे आप 1/50 तक मेरी सारी वैल्यू याद कर लेते हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसलिए बोल रहा हूँ 5-5 10-10 बार लिखो, बट इसको लर्न करो। मैंने तरीका भी बताया लर्न कैसे करना है, ठीक है। एक बार इसको कर लो, फिर पूरे मैथ में ये लगती रहेंगी, बार बार यूज़ होती रहेंगी, वो अपने आप आपको रिकैप होती रहेंगी और लर्न होती रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 87.5% ऑफ 88, 87.5% ऑफ, ठीक है, 87
87.5% ऑफ, ठीक है, इसका निकालना। अब देखो 87.5 आपको टफ लग रहा होगा, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो आपको ये समझ आ गई होगी ये किसका, लेकिन आपको मान लो नहीं पता चल रहा। मैं आपको सोचने के तरीके बता रहा हूँ, कैसे सोचोगे। 88 का निकालना, आप क्या करो, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं, पहले 100% निकालो, उसमें से 12.5 माइनस कर दो, ये भी कर सकता हूँ। ये 87.5 भी तो होता है। हाँ, कुछ बच्चों को ना माइनस करने में प्रॉब्लम है पॉइंटों में, वो आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, अगर आपको 100 में से निकालना है 9.5, आप कभी भी 100 में से 9 नहीं निकालोगे। मतलब 100 में से, देखो 100 में से 9 निकालो तो 91 बचता है ना। अगर 9 में से थोड़ा सा भी ज़्यादा निकालो तो 91 से आंसर कम आएगा, 90 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। भाई अगर मैं बोलता हूँ 10 में से निकालो 8.5, अगर तो 10 में से 8 निकालूँ तो 2 आंसर आता है, बट मैंने 8 से थोड़ा सा ज़्यादा निकाला तो 2 से भी कम होगा, अब मतलब 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। आप कभी भी ऐसा करना हो तो आप एग्जैक्ट वैल्यू में से एक ज़्यादा निकाल दो, 9 की बजाय आप 10 निकाल दो। 100 में से 10 निकाले आ गया 90, और प्लस क्या आएगा जो बच गया 0.5, ठीक है। 9.5 मैंने 10 निकाल दिया ना, तो अभी 10 में से 0.5 कम है तो 0.5 यहाँ से लिख दो, तो 90.5। जैसे मैं बोलता हूँ 20 में से माइनस करो 17.3, तो 17 नहीं निकालोगे, 17 से थोड़ा सा ज़्यादा निकला, 18 निकालो तो 2 बच गया। आगे कितना बचा, पूरे 2 में से देखो यहाँ पे मैंने कितना निकाल दिया, 3 निकाल दिया, बचे हुए 30। यहाँ पे 10 बनाने के लिए देखो यहाँ पे आगे 0.10 बनाना आपको पूरा, तो 3 में कितने बाकी हैं, 7, तो 2.7 आ जाएगा। अब करके देख लो, 17.3 में 2.7 जोड़ दो, कितना आता है, 7 3 10 का 1, 7 2 9 10 का 1 2 1 और 1 2 20। मतलब आपको क्या करना है, एग्जैक्ट 20 में से निकालना था 17 पॉइंट मान लो 4 निकालना है, तो इसमें पूरा 3, 17 से ज़्यादा निकालना, 3 निकाल दो, 3 निकाल दिया, सॉरी 18 निकाल दो, बचा 2, और पॉइंटों में देखो कितना बचा, 4 निकल गया, बचा कितना 6, तो आ गया 2.6, ठीक है। अब यही बच्चा गलती करता है, कभी कोई फ्रैक्शन माइनस नहीं कर पाता। मैं आपको बोलता हूँ 20 में से निकालो 15 4/7, ये माइनस करो। आप कैसे करोगे इसको माइनस, आपको अभी तक यही आता होगा कि 20 है, इसको भी एक नंबर लिखो, पहले 15 को 7 से करो, फिर 4 प्लस करके नीचे 7 लिखो, फिर मल्टीप्लाई करवा के माइनस करो, यही आता होगा। क्यों, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट आज तक सीखा ही नहीं है। आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में सिखाया था कि 4/7 मैंने क्यों लिखा 15 के आगे, ये इसलिए लिखा, ये इसका मतलब यही है। जैसे मैं बोलता हूँ ना 2 1/2, तो इसका मतलब डाई है ना, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते क्या 2 + 2 1/2, ये भी तो लिख सकता हूँ, यही तो मतलब होता है डाई का। तो आपको पता है कि 20 में से निकालना 15 और कुछ थोड़ा सा ज़्यादा, ये 1 से छोटा तभी फ्रैक्शन मिलेगा पॉइंटों में। मतलब 20 में से 15 से थोड़ा सा ज़्यादा निकालना। आप क्या करो, 20 में से 16 निकाल दो, बचा 4, और बची हुई चीज़ लिखनी है ना। देखो 7 में 4 7 में से निकल गया, मतलब 4 में माइनस कर चुका हूँ, बचा कितना 7 में 3 बच गया, तो 3/7, तो ये होगा इसका माइनस। मैं बोलता हूँ 10 में से माइनस करो 7 9/11, कैसे निकालोगे, 10 में से 7 निकलता 3 आता, बट 7 से थोड़ा सा ज़्यादा निकल रहा है, तो डेफिनेटली 8 निकाल दो, बचा 2, और बची हुई चीज़ लिख दो। 11 में से 9 जा चुके हैं, बचे 2, तो 2/11 आ गया, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो फ्रैक्शन में इस तरीके से माइनस करना है, और पॉइंटों वाले मैंने आपको बता दिया। जैसे 100 में से माइनस करो 87.4, ठीक है, 87.44 ऐसे। अब 100 में से 87 से थोड़ा सा ज़्यादा निकला तो 88 निकाल दो, बचा 12, ठीक है, 12 बच गया। अब यहाँ कितने बच गए, 44 में से 100 में से कितना बच गया, यहाँ पे बच गया आपका 56, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हो कोई भी। चलो अब मैं ऊपर आ रहा हूँ वापिस। देखो मुझे आपका सिर्फ पहले आपका बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, पहले मुझे आपको बेसिक पे काम करना है। जब आप बेसिक सीख जाओगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती भी यही है कि बच्चों को बेसिक चीज़ आती नहीं है, वो क्या करेगा, उसके लिए तो कैलकुलेशन टफ होगी ही होगी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ है। आपने आज तक वही सीखा जो बुक में लिखा हुआ, बस मल्टीप्लाई करो आंसर करो। अब देखो इसको निकालना, मैंने डायरेक्ट इसका ये ना निकाल के मैंने क्या किया, मैंने बोला इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 100% माइनस 12.5, तो भी तो यही बात है ऑफ 88। अब निकाल लो इसका 100%, किसी भी नंबर का 100% उतना ही होता है भाई, किसी भी नंबर का 100% आप 88, तो 88 ही आया। क्यों, क्योंकि इसका 100% का फ्रैक्शन 1 होता है, 1 मतलब 8, तो कितना है 88। 100 का आप जितना भी नंबर लोगे वही उसका परसेंटेज होता है। मैं बोलता हूँ 100 का कितना परसेंटेज है, तो ये 37% ही होगा, और 100 का 37% 37 ही होगा, ठीक है। अब 100 का 88 का 100% 88 ही होगा, माइनस करना है, तो 12.5 कितना होता है 1/8, 1/8 जब इसका निकालोगे कितना आएगा 11,
कितना आंसर आ गया, 8 में 1 7 7 77। ठीक है, तो सोचने के तरीके हैं, जैसे मर्जी सोचो, क्वेश्चन आना चाहिए। ये दिखने में टफ लगते हैं बट टफ होता नहीं है। दुनिया की कोई भी परसेंटेज आप अभी कर सकते हो अगर आपने मेरे साथ बेसिक सीखा तो। करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप कर सकते हो क्वेश्चनों को। ठीक है, अगर आपको मैंने बोला था ना 1/8 निकालो, फिर 2/8 निकालना, फिर 3/8 और 8/8 तक जाना, अगर आपने ये भी निकाला होगा तो भी आपको ये समझ आनी चाहिए 87.5 किस में आया था। ये देखो 1/8 कितना होता है, 1/8 होता है आपका 12.5, और 12.5 को कितना लिखा हुआ है 87.5, किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है इसको मल्टीप्लाई 7 से किया हुआ है। देखो 12 7 84 84.7 5 35 मतलब 3.5, और 3 इसमें आ जाएगा 87.5, तो मतलब 7 से किया हुआ है। तो ये 7/8 था, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे 7/8 ऑफ 88, तो फ्रैक्शन थी 11 11 7 77। तो सोचने के तरीके जैसे मर्जी सोचो, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ये दिमाग चलना चाहिए आपका। चलो ये क्वेश्चन देखो, अब 0.33 देखते समझ आनी चाहिए क्या क्या होता है। 0.33 देखते समझ आनी चाहिए। इसको मैं 2 तरीके 3 से कर सकता हूँ। कैसे, अब मुझे पता है 3.33% मैंने पढ़ा है, किसका था ये 1/30 का, प्लस इसको लिख दूँ मैं 40, तो भी आंसर आ जाएगा। अलग अलग निकाल दो 900 का, बस हो गया आंसर। 40% कैसे निकलेगा, 10% 90 और 40% मतलब 10 को 4 बार करना है, 90 को 4 बार कर दिया, 9 चौका 36 360, तो एक आ गया। प्लस ये 1/30, तो इसकी जगह 1/30 निकालो, मतलब 3.33 निकालने का मतलब 1/30 निकालना, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 30, तो 30 और जोड़ दो, आंसर कितना आया 390, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कैसे सोच सकते हो, 33 और किस में पढ़ा था आपने, और आपने पढ़ा था, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, इसको देखो, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 10% प्लस 33.33, तो ये भी तो मैंने पढ़ा था, तो 2% अलग अलग निकालो इसकी, तो भी आंसर आ जाएगा। 10% 90 हो गया, 33.33 मतलब 1/3, 1/3 निकाला, कितना आ गया वो 300, 1/3 मतलब 3 हिस्से करके, तो आपको एक हिस्सा चाहिए, 900 के 3 हिस्से मतलब 300 300 300, एक हिस्सा चाहिए तो 300 आ गया, कितना आ गया 390। सोचने के तरीके हैं, जैसे मर्जी सोचो। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे देखो आपकी कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, चलो एक बार मैं नीचे वाला इरेज कर देता हूँ। ठीक है, जो भी बच्चे परसेंटेज पहली बार पढ़ रहे हैं चाहे दूसरी बार पढ़ रहे हैं, आप सबको जो मैं परसेंटेज जो भी पढ़ाऊंगा आपको 2 3 बार पढ़नी है। एक बार मेरे वीडियो देखना है, थोड़ा डाउट बचता है फिर से वीडियो देखना है, उसके बाद कॉपी पे लिखा हुआ फिर से रिवाइज करना है, और परसेंटेज को कम से कम भी 4-5 बार रिवाइज कर देना। देखो बैंकिंग में तो बिल्कुल आसान चीज़ है ना, आपका है क्या है, जो आपने चैप्टर पढ़ लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन, ये तो आपके पूरे मैथ्स में घूमते रहेंगे, सिंप्लीफिकेशन तो आता रहेगा। आपको पढ़ने वाला अर्थमेटिक मैथ में है क्या, एक परसेंटेज पढ़ने वाला है, प्रॉफिट लॉस, CISI, और इसमें मेन जो बार बार पढ़ने वाला परसेंटेज है, इसी बेस पे प्रॉफिट लॉस होगा, सिंपल है, कंपाउंड सिंपल, बिल्कुल सिंपल होगा। 3 चैप्टर तो ये हैं, फिर उसके बाद टाइम वर्क, फिर उसके बाद इसका पाइप एंड सिस्टम आ जाएगा, फिर उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस, और इसके साथ ही आ जाएगा बोर्ड एंड स्ट्रीम। तो ये 2 चैप्टर हैं, 3 2 5, और एक आपका रेशियो और एक एवरेज, और पार्टनरशिप तो छोटा सा चैप्टर, आपके 2-3 लेक्चर होंगे बस। तो ये सारे चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक चैप्टर में आप अगर 200 प्लस क्वेश्चन कर लेते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 200 प्लस भी करोगे, 9 के हिसाब से चलोगे तो 1800 क्वेश्चन करना है, 1800 से 2000 क्वेश्चन करना आपको, और उसी को बार बार रिवाइज करना है। नौकरी लेने के लिए बहुत कम है, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, SSC का जो मैथ्स होता है उसमें 2-2 हज़ार क्वेश्चन तो एक ज्योमेट्री के अंदर किए जाते हैं, ज्योमेट्री के अंदर 2-2 हज़ार क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आपको मैं बोल रहा हूँ इतने क्वेश्चन कर लो, इसको बार बार रिपीट करो, बार बार रिवाइज करो, अपने आप आंसर आएंगे और अपने आप स्पीड आएगी। और यही तो बैंकिंग सिंपल है, मैथ ज़्यादा नहीं है बैंकिंग में, फ्री के मार्क्स होते हैं, एक चैप्टर आपको 5-5 मार्क्स देता है। और परसेंटेज में क्यों ज़्यादा करवा रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज आपका DI पूरा की पूरा कवर करेगा। DI क्या, आपका प्रॉफिट लॉस, CASI, उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस में परसेंटेज, हर एक चीज़ में परसेंटेज ही परसेंटेज है पूरे मैथ्स में बचे हुए में। तो परसेंटेज आपको अच्छे से आना चाहिए, कोई भी परसेंटेज दुनिया की आप कैलकुलेट कर सकते हो दिमाग के अंदर, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो आगे वाला। और ये सारी चीज़ें ना जम्मू कश्मीर में किसी भी टीचर को नहीं आती होंगी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आज भी। जम्मू कश्मीर में किसी भी टीचर को भी ये सारी चीज़ें नहीं आती होंगी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ पूरी, ठीक है। आप देख लेना यूट्यूब पे परसेंटेज वगैरह की वीडियो डालते हैं, वो कैसे करते हैं, बेसिक से करेंगे वो क्वेश्चन। जो भी यूट्यूब पे आप देखोगे ना, अभी कोई भी टीचर डालेगा कुछ भी, आपको वो उनकी पढ़ाई चीज़ बिना पेन लगाए आती होगी। अब इससे बेटर और क्या कर सकते हैं आपके हम।
आपके लिए इससे बेटर और क्या कर सकते हैं कि आप बाकी वाले से का पढ़ाया हुआ बिना पेन लगाए कर सकते हो। और आपको मैं इस लेवल तक लेके जा रहा हूँ कि आपके कंपटीशन में कोई बच्चा बचे ही नहीं। अगर आप मेरे साथ मेहनत करोगे आप सबसे ऊपर होंगे, मैथ्स और रीजनिंग में स्पेशली मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलो 45%। अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ, आपको पता 45% इसका निकालना डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, बट आपको एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ से। फ़र्क क्या होता है कि हम चीज़ों को एनालिस कर ही नहीं पाते हैं, हम चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते, इसलिए हमें चीज़ें पता नहीं चलती। देखो इसको कितना आसानी से आप कर सकते थे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ब्रेक करूँ 45% ऑफ 44.44, तो भी मैंने यही लिखा। अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होता, मैंने इसको अपने से क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने बोला कि वो ना निकालने के बजाय मैं 44% ऑफ 45 का निकाल लेता हूँ। मैंने परसेंटेज इसके साथ लगा दिया, क्या कुछ फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? इसको देखो 44.44 परसेंटेज ब्रेक किया, नीचे आ गया 100 इंटू 45। तो यहाँ पे क्या लिखा था 45 इंटू 44.44, 45 इंटू 44 और नीचे 100। क्या कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। क्वेश्चन चेंज करने के लिए वो ऐसे भी करेगा, इसका परसेंटेज उठा के यहाँ पे रख देगा और इसका उठा के यहाँ रख देगा, तो भी तो कोई फ़र्क नहीं है ना। आपको इसी तरीके से सोचना है। अब देखो 44.44 किस में आता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देखो 44.44 किस में आता है, चलो 44.44 किस में आता है, आप एक बार देखना। अगर ऐसे लिखा होता ना 44/9, ईजिली समझ जाते कि ये 1/9 का बना है। 1/9 कितना होता है? 11 1/9, और इसको 4 से किया हुआ तभी तो आया ना 44, और ये 1 4/9, तो इसको मतलब 4/9 की बनी थी, तो ये 4/9 की है। पॉइंटों में कैसे देखना, देखो 1/9 की कितनी लगाई थी मैंने? 11.11। अब इसको 2 से कर दो तो 2/9 कितना होगा? इसको भी 2 से कर दो 22.22, ये बिल्कुल आसान है। 3 से कर दो, 3/9 मतलब 1/3, तो ये कितना आ गया? 33.33। अगर 4/9 की बात करूँ तो इसको 4 से कर दो 44.44, फिर 55.55 मतलब 5/9, 66.66 मतलब 6/9, 77.77 मीन्स 7/9, 88.88 मीन्स 8/9। तो ये आप इजीली ये चीज़ें एक बार लिखी होंगी तो आपको समझ आएगी। तो ये कितना था 44 मतलब 4/9 है। 4/9 पर 40 का निकाल दो, कितना आ गया? 20 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं निकालना, अप्रोक्सीमेट चलना है, ऐसे देख लो। यहाँ पे मैं देखा 40 प्लस 4.44 है, 40 निकालो, इसका 40% कितना आएगा? 10% 4.5, और 40 मतलब 4 बार, 4 चुके 16 और 20 2 18 आ गया। ऐसे बोलो 10% 4.5 है, 20% कितना होगा? 9, और 40% 18, प्लस आपको 4.4 भी चाहिए तो इसका 1% निकालो। 1% कितना है? 0.45 को 4 बार करो, 0.4 90 हो गया, और 90 180 मतलब 1.8, तो 1.8 और जोड़ो, इसमें कितना आ गया? 1.8 और जोड़ दो, इसमें आ गया 19.8, और 0.2 अब कितना आएगा? जो 0.44 का, तो ये भी थोड़ा सा इससे ऊपर होगा, तो 20 इसका आंसर आ गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार अप्रोक्सीमेशन ना करके आप एग्जैक्ट वैल्यू पे जाओ, एग्जैक्ट आपको कभी पूछेगा अपने पेपर में वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4-5 क्वेश्चन और करते हैं। चलो क्वेश्चन देखो 43.75% है 32। अब 43.75, क्या 75 आपने लास्ट कहीं पढ़ा? चलो मान लो आपको नहीं पता चल रहा, एग्जैक्ट निकालेंगे ऐसे भी कर सकते हो ना, इसको 50% माइनस लिख दो, कितना? देखो 43 में 7.5 बचा, मतलब 43 7.5 है, तो माइनस कितना किया होगा? 6.25 करके देख लो। 50 में 6.25 मतलब 6 से ज़्यादा निकालना है, 50 में 7 निकाल दो, कितना आ गया? 43, और 0.25 निकाल दो, 100 में कितना बचा? 75, तो इसकी वैल्यू है 32। अब ये निकाल लेना आप, इसका 50% मतलब आधा 16, और माइनस करना कितना? इसका 6.25। 6.25 किसका था? मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, 1/16 का। 1/16 मतलब 2, माइनस 2 का, तो आंसर कितना आया? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18.75 बैंक में ऐसे, चलो इसको कैसे करना है, ये बैंक में ऐसे पैटर्न आते हैं। अब मुझे ये दिख रहा है कि मुझे 18.75 नहीं निकालना था, तो मैं ऐसे निकाल सकते हो आप, 20 निकाल के उसमें से 1.25 माइनस कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट नहीं निकालना, 20% निकाल के उसमें माइनस कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। ऐसे करो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3 × 6.25, तो एक ही तो बात है भाई। 6.25 को 3 बार किया हुआ, देखो 6 × 18 25 × 75। अब 6.25% निकाल के मल्टीप्लाई 3 करना, तो 6.25 कैसे निकलता है? 6.25 किसकी वैल्यू? 1/16 की, तो 1/16 कितना होता है? 16 × 16 बच गया, 1 16 11, मतलब वो आ गया 11, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ गया? 33।
तो ऐसे भी कर सकते हो, 20% निकाला इसका तो 20 10% 17.6 और 20% 17 17 34 6 6 12 1 35.2, तो 35.2 से थोड़ा सा कम 1.25 कम करना, मतलब 1% 1.76, तो ये 33 के पास आंसर आ जाएगा। हर बार आपको एग्जैक्ट फाइंड नहीं करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो क्वेश्चन क्या है, 91.66% ऑफ 144। अब ये मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 100 माइनस 8.33, तो एक ही बात है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। 100 में से देखो 100 में से 8 चला गया, कितना आया 100 में से 8 जाए तो 92, बट 8 से थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब ज़्यादा माइनस होने का मतलब सीधा 9 निकालो, 9 निकाला 91 और बचा हुआ 33, तो बचा कितना 66। देखो 1/3 होता है 33.33, तो मतलब दूसरे वाला जो 2/3 होता है वो होता है 6.66 66.66, तो ये 99 बनाता है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन वाली ये आगे जाएगा 3 3 3, तो ये आगे जाएगा 6 6 6, तो ये आप इसको बोल सकते हैं 33 बच गया। अब ये तो निकालना आसान है, 100% मतलब 144 और 8.33% जो मल्टीप्लाई किया था ना पीछे वाला 3, वो 3% नहीं निकाला था, वो मल्टीप्लाई 3 था। अभी ये परसेंटेज मैंने अलग अलग किया है, 100% माइनस 8.33%, तो ये कितना होता है 1/12 की वैल्यू, इसलिए एटलीस्ट आपको 1/12 तक तो एग्जैक्टली दिमाग में होना चाहिए, बाकी उसके बाद आगे मल्टीपल होगा। जो इसके जो 1/21 1/22 या 100/21 100/22, तो ये क्या था, ये आपकी कैलकुलेशन में काम आएगा। भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम डायरेक्टली करेंगे। अब इसको 1/12 निकालना, 1/12 मतलब 12 ही आ गया इसका, तो -12 कर दो, कितना आ गया आंसर 132। नेक्स्ट देखो 57.27%। अब आगे आपने क्या पढ़ा था 77.77 मतलब 7/9, 66.66 मतलब 6/9, 55.555 मतलब 5/9। अब देखो 1/11 वाला पैटर्न क्या था 1/11 होता है, 9.09 या 11 का होता है 9 1/11 यही होता है। तो इसको देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/11, तो 2/11 की परसेंटेज कितनी होगी, इसको भी 2 से कर दो, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे भी 0 का 0 9 दूनी 18 मतलब 0.18। अगर मैं 3/11 कर दूँ तो 3 से कर दो इसको, 9 3 27.27, तो ये भी एक पैटर्न है। 4/11 मतलब 27 हो गया, आगे 9 चौका 36.36, तो सेम वाला कहाँ आता है आगे 5/11, मतलब आपको ये याद होना चाहिए कि 1/11 होता है 9.09। अब इसी को तो मल्टीप्लाई किया हुआ, अगर इसको 5 से करो 45.45 आएगा, इसको 6 से करो 54.54 आएगा, इसको 7 से करो 63.63 आएगा, इसको 8 से करो 72.72, तो ये सेम है। अब देखो मुझे 27 दिखे है ना, तो अगर इसको मैं से कर दूँ 27.27 अलग कर दूँ, अगर मैं बोल दूँ 27.27 अलग से कर दो, ये मुझे पता था ये 3/11 होता है, प्लस कितना बच गया यहाँ से, यहाँ पे आपका बच गया 30, हाँ 30 बच गया, बस हो गया क्वेश्चन। 30% निकालो इसका, 10% 22 होता है, 30% मतलब 3 बार 22 22 22 कितना होगा 66 प्लस 27.27 मतलब 3/11, तो 11 निकालो, 3 से कट गए 2 के साथ 20 और 20 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 60, तो आंसर कितना आ गया 126 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। मुझे ये पैटर्न थोड़े बहुत जब आप लिखोगे ये अपने आप समझ आएगा किस किस की ये वैल्यू होती है। अगर आपको 1/11 दिमाग के अंदर है तो कोई भी आपको अगर 54.54 तो समझ जाओ 9 मल्टीप्लाई 6 हुआ, 9 मल्टीप्लाई 6 54.54, तो ये 4 से हुआ है, 6 से हुआ तो 6/11 की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से ये थोड़ी बहुत वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, हो भी जाएंगी जब आप मेरे साथ ये पढ़ते रहोगे। इसलिए मैं आपको पहले सब कुछ बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें आपको करनी है, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो ये क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं आपको घर से करने के लिए 4-5 क्वेश्चन दूंगा, वो आपको ट्राई करनी है। देखो 55 पॉइंट, मुझे 5.55 दिख गया लास्ट में, 5.55 दिख गया प्लस 50, तो 50 कितना हो गया इसका आधा 270 प्लस 5.55 किसकी वैल्यू है 1/18 की। मैंने आपको कुछ वैल्यू लर्न बताई थी, जैसे मैंने बताया था 1/15 होता है, मतलब 100/15 होता है 6.66, फिर 1/18 बोला था 5.55, 1/30 की बताई थी, यहाँ 100/30 कुछ भी कर लो, ये होता है 3.33, फिर 1/45 बताया था 2.22, तो ये मैंने आपको बताई थी वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया 1/18 निकालो, 18 मल्टीप्लाई 3 और ये 30 आ गया, तो कितना आंसर आ गया 300। ये 217 30 300 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको करने, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन देख लो एक बार। ये क्वेश्चन आपको घर से करने, अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ऐप के अंदर कमेंट करना है इसके आंसर क्या क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ से
हिंट भी दे देता हूँ, चलो हिंट देता ही नहीं हूँ, आप खुद करना है इसको कैसे करोगे। अब आपको ही पता है इतना बड़ा परसेंटेज निकालना संभव नहीं है, तो आप 45% निकालना, थोड़ा सा बता दिया मैंने। तो ये चारों क्वेश्चन आपको मुझे करके बताने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अभी तक आपका बेसिक चल रहा है और इसको ध्यान से पढ़ो, ईमानदारी से मेहनत करो, जैसा बोल रहा हूँ इसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा होंगे आपके आगे वाले एग्जाम में। देखो मेरे साथ पढ़ रहे हो, मुझे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी आपको मेरा पढ़ाया पूरा समझ नहीं आ रहा, डिफिकल्ट लग रहा है, और लगेगा भी। क्यों? क्योंकि आपने आज तक जो सीखा है, आपने कभी दिमाग पे स्ट्रेस डाला ही नहीं, आपने वो चीज़ें सीखी ही नहीं। अभी जो मेरे पास थोड़ा सा सहन कर लेगा, वो आने वाले टाइम पे हमेशा के लिए याद रखेगा कि कुछ चीज़ें पढ़ी थी, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको पेपर में दिखेगा, इसका रिजल्ट आपको कुछ टाइम के बाद दिखेगा कि क्यों पढ़ रहे थे ये चीज़ें सारी, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहो ईमानदारी से, और हम चाहते हैं जितने भी बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, उन सब की जॉब लगे, ठीक है। हमें सिलेबस ख़त्म नहीं करने, हमें यहाँ से आपका कोर्स ख़त्म करके आपकी छुट्टी नहीं करनी है, हमें सिलेक्शन चाहिए, आपको सिलेक्शन दिलवानी है, और आपको पढ़ना है ईमानदारी से बस। और आपकी इतनी ही ड्यूटी है कि आप पढ़ के हमें सिलेक्शन लेके बताओ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।